नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं डैना वाइट के पोस्ट फाइट इंटरव्यू के बारे में। तो ये काफी ज्यादा क्लियर हो गया कि डैना वाइट फुली तरह से रेडी है जॉन जोन्स और टाइसन फ्यूरी की एमएमए फाइट करवाने के लिए। तो डैना वाइट ने कहा कि आजकल फैंस के बीच काफी ज्यादा डिबेट चल रही है कि बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट कौन है, बट उसके लिए कोई डाउट नहीं है कि जॉन जोन्स ही द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट है। डैना वाइट ने कहा कि टाइसन फ्यूरी भी बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट है, बट वो बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट है बॉक्सिंग में। पर जब ओवरऑल बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट की बात आती है तो उसका मीनिंग है कि दो फाइटर्स फाइट कर रहे हैं, ना कि बॉक्सिंग कर रहे हैं। इसीलिए ओवरऑल जॉन जोन्स इज द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट। डैना वाइट ने कहा कि ये कोई डाउट नहीं है कि अगर जॉन जोन्स और टाइसन फ्यूरी की बॉक्सिंग में फाइट होती है तो टाइसन फ्यूरी वो बॉक्सिंग मैच जीत जाएगा। वो टाइसन फ्यूरी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, और अगर टाइसन फ्यूरी को रियली फाइंड आउट करना है कि द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट कौन है तो टाइसन फ्यूरी उसको कॉल कर सकता है और वो जॉन जोन्स और टाइसन फ्यूरी की एमएमए फाइट बुक कर देगा। फ्लॉयड मेवेदर वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर की फाइट में भी उसने मैनेज कर लिया था फ्लॉयड मेवेदर को पे करना। तो अगर टाइसन फ्यूरी और जॉन जोन्स की फाइट होती है तो वो टाइसन फ्यूरी को भी प्रॉपर वे से पे करेगा। अगर टाइसन फ्यूरी को द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट का रियली क्राउन चाहिए तो फिर टाइसन इस फाइट के ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। वो रेडी है इस फाइट को बनाने के लिए, जॉन जोन्स रेडी है इस फाइट को करने के लिए। सो नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइसन फ्यूरी कि वो इस फाइट के ऑफर को एक्सेप्ट करता है कि नहीं। टाइसन फ्यूरी ने अभी तक डैना वाइट के इस ऑफर को रिप्लाई नहीं दिया है, एंड आई कैन गारंटी यू कि टाइसन फ्यूरी इस ऑफर को नहीं एक्सेप्ट करने वाला। जॉन जोन्स की नेक्स्ट फाइट कब होगी इसके बारे में डैना वाइट ने कहा कि वो टारगेट कर रहे हैं जॉन जोन्स की नेक्स्ट फाइट नवंबर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हो। और अब बात करते हैं कि डैना वाइट ने क्या कहा कॉनर मैकग्रेगर और माइकल चैंडलर की फाइट के बारे में। तो जब डैना वाइट से यह पूछा गया कि क्या वो कंसर्न है कॉनर वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट को लेकर, जिसका डैना वाइट ने रिप्लाई दिया कि वो जरा भी कंसर्न नहीं है कॉनर को लेकर। कपल ऑफ डेज पहले कॉनर ने उसको कॉल किया था ये बताने के लिए कि उसे द अल्टीमेट फाइटर का एपिसोड 1 काफी अच्छा लगा। डैना वाइट ने कहा कि द अल्टीमेट फाइटर के एनवायरनमेंट में रहने के बाद उसे लगता है कि कॉनर मैकग्रेगर ने खुद भी फील किया होगा वापस आकर फाइट करने के लिए। डैना वाइट ने कहा कि सबको एक चीज याद रखने की जरूरत है कि कॉनर के पास काफी ज्यादा मनी है, जस्ट लाइक हबीब कॉनर के पास भी काफी ज्यादा मनी है, जिसकी वजह से ऐसे फाइटर्स के लिए वापस कमबैक करके फाइट करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। द अल्टीमेट फाइटर की बात चली है तो ये बात कंफर्म है कि द अल्टीमेट फाइटर के शो के बीच में या फिर द अल्टीमेट फाइटर के लास्ट एपिसोड में कॉनर मैकग्रेगर और माइकल चैंडलर की फाइट अनाउंसमेंट होने वाली है। द अल्टीमेट फाइटर को लेकर एक और अपडेट है कि अब हम सोनी लिव ऐप में द अल्टीमेट फाइटर के इस सीजन को फ्री में देख सकते हैं। सोनी लिव ऐप की सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, इस सीजन को फ्री में देख सकते हैं, बट एक ही प्रॉब्लम है कि एपिसोड्स काफी लेट अपलोड होंगे। और अब बात करते हैं कि डैना वाइट ने क्या कहा एलेक्स परेरा के बारे में। तो जस्ट लाइक यान ब्लोहोविच, एलेक्स परेरा ने भी रिवील किया कि अगर वो अपनी नेक्स्ट फाइट जीत जाता है तो यूएफसी ने उसे गारंटी दी है कि उसे टाइटल शॉट मिल जाएगा। तो जब डैना वाइट से इसके बारे में पूछा गया तो डैना वाइट ने कहा कि कुछ भी गारंटीड नहीं है, बट अगर एलेक्स परेरा यान ब्लोहोविच को हरा देता है तो एलेक्स परेरा काफी अच्छे स्पॉट में होगा नेक्स्ट टाइटल शॉट के। इसके बाद जब डैना वाइट से पूछा गया कि चार्ल्स ओलिवेरा का यह कहना है कि अगर वो बेनील दारिश को हरा देता है तो फिर उसको चाहिए इस्लाम महाचेव के साथ रीमैच फाइट। इसके बारे में डैना वाइट ने बेसिकली कहा कि चार्ल्स ओलिवेरा के लिए ये विन काफी अच्छी रहेगी। मेरे अकॉर्डिंग अगर बेनील दारिश जीतता है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि बेनील दारिश ही डिजर्व करता है नेक्स्ट टाइटल शॉट, बट पता नहीं क्यों अगर चार्ल्स ओलिवेरा को नेक्स्ट टाइटल शॉट चाहिए तो फिर मुझे लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा को एक इंप्रेसिव फाइट करनी होगी ताकि यूएफसी उसे रीमैच फाइट ऑफर कर दे इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट। अब इसके बाद उमर नुरमागोमेडोव वर्सेस कोरी सैंडहैगन की फाइट के बारे में जब डैना वाइट से पूछा गया तो डैना वाइट ने क्वेश्चन किया कि क्या उन्होंने ये फाइट अनाउंस कर दी है, और जिस वजह से डैना वाइट ने ये सब बोला उससे तो यही लगता है कि डैना वाइट डेफिनेटली देख रहा है उमर नुरमागोमेडोव वर्सेस कोरी सैंडहैगन की फाइट बुक करवाने का। About Nashville, yeah. Is there a chance that Corey Sandhagen versus Umar Nurmagomedov headlines that? Did we announce that? No, but it's out there. I don't know. Is that what you want? I think so. All right. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं बेनील दारिश के इंटरव्यू के बारे में। तो अपने रीसेंट इंटरव्यू में बेनील दारिश ने कहा कि उसे यूएफसी ने गारंटी दी है कि अगर वो चार्ल्स ओलिवेरा को हराकर अपनी नेक्स्ट फाइट जीत जाता है तो फिर वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव से फाइट करने के लिए, जिसका मतलब यही है कि नेक्स्ट फाइट उसकी इस्लाम महाचेव के साथ होगी फॉर द लाइटवेट चैंपियनशिप बेल्ट। और क्योंकि यूएफसी ने उसे प्रॉमिस किया है नेक्स्ट टाइटल शॉट के लिए तो बेनील दारिश के अकॉर्डिंग देयर इज नो वे कि डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची जो भी बीएमएफ टाइटल को जीतेगा
जीतेगा उसको टाइटल शॉट मिलेगा उसके पहले। तो या तो यूएफसी अपने प्रॉमिस को निभाए या फिर वो जस्टिन गेची की तरह राइड करने वाला है। बेनील डैरियश की चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट बुक करवाने से पहले बेनील डैरियश और डस्टिन पोरिये की फाइट बुक करवाने की टॉक्स चल रही थी, बट डस्टिन पोरिये ने इस फाइट को करने से मना कर दिया था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसे ये फाइट एक्साइट नहीं करती। तो जब बेनील डैरियश से ये पूछा गया तो बेनील डैरियश ने कहा कि जब वो चैंपियन बन जाएगा तब डस्टिन पोरिये को सेम ही चीज बोलनी चाहिए। जैसे डस्टिन पोरिये आज उसके साथ फाइट करना नहीं चाहता, वैसे जब वो चैंपियन बन जाएगा तब भी डस्टिन पोरिये को यही कहना चाहिए कि वो उसके साथ फाइट नहीं करेगा। डस्टिन पोरिये बीएमएफ चैंपियन बन सकता है, वो बीएमएफ टाइटल को डिफेंड कर सकता है और डस्टिन पोरिये को जरूरत नहीं है उसके साथ फाइट करने की। अब इसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में बेनील डैरियश ने कहा कि चार्ल्स ओलिवेरा ने इस लाइट वेट डिवीजन में काफी कुछ अचीव किया है, इसीलिए वो चार्ल्स ओलिवेरा को सेकंड बेस्ट लाइट वेट फाइटर ऑफ ऑल टाइम में प्लेस करेगा। बेनील डैरियश ने कहा कि बेस्ट लाइट वेट फाइटर ऑफ ऑल टाइम ऑब्वियसली हबीब नूरमागोमेडोव है, बट उसके बाद जो फाइटर आता है उसका नाम है चार्ल्स ओलिवेरा। चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में बेनील डैरियश ने यह भी कहा कि अगर बाय चांस चार्ल्स ओलिवेरा इस्लाम महाचेव को हरा देता और फिर उसके बाद वो उसको भी हरा देता तो चार्ल्स ओलिवेरा हबीब नूरमागोमेडोव को भी क्रॉस करके बेस्ट लाइटवेट फाइटर ऑफ ऑल टाइम बन जाता। तो अगर हम ये चीज अज्यूम करते हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा सच में ऐसा कर देता तो चार्ल्स ओलिवेरा के पास इक्वल 3 डिफेंसेस हो जाते जो हबीब के पास थे। 3 इसलिए क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा ने जो जस्टिन गेची को हराया था वो टाइटल डिफेंस नहीं माना गया क्योंकि उस फाइट से पहले चार्ल्स ओलिवेरा ने अपने वेट को मिस किया था, जिसका मतलब यह है कि हबीब के पास टाइटल डिफेंसेस थे अगेंस्ट कॉनर मैकग्रेगर, डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची, वेयरएज चार्ल्स ओलिवेरा के पास डस्टिन पोरिये और असम्पशन में इस्लाम महाचेव और बेनील डैरियश होते। इस चीज को अगर हम कंपेयर करें तो हबीब के टाइटल ऑफ डिफेंसेस में ज्यादा बेटर कंपटीशन था एज कंपेयर टू चार्ल्स ओलिवेरा के। डस्टिन पोरिये दोनों के लिए सेम ओपोनेंट था और मैं जस्टिन गेची को ज्यादा बड़ा मानूंगा एज कंपेयर टू इस्लाम महाचेव क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट से पहले इस्लाम महाचेव बॉबी ग्रीन को हरा के आ रहा था और बेनील डैरियश और कॉनर मैकग्रेगर में कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर एक डबल चैंपियन है वेयरएज बेनील डैरियश अभी तक चैंपियन नहीं बना है। बट ऑब्वियसली ये सब असम्पशन है क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा अपनी फाइट हार गया इस्लाम महाचेव से। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो मिडलवेट चैंपियन इजराइल अदेसानिया की रिएक्शन वीडियो है काय कारा फ्रांस और अमीर अलबाजी की स्प्लिट डिसीजन विन को लेकर। Mike Bell scores the contest. 48-47 bronze. Solid amount of health. Fuck off. 48-47. Fuck. Albazi. Fuck off. Lee has the contest. Nah. 48-47 for the winner by split Don't- decision. Oh my god. No way. Nah, bro. No fucking way. Look at him. He doesn't believe it. He doesn't even believe it. Nah, bro. That's fucking Fuck Chris Lee, man. Fuck Chris Lee. Chris fucking Lee. I saw that. I know it was the bottom. I saw him as well. Judges Chris Lee. Why is he still judging? Why is? Let's see. I want to see what the judges are, bro. Everyone's on the group chat. 4-1 Kai, of course. And they rob you of your moment. They rob you not just of your money, but it's a moment. Like money comes and goes, but those moments, man, they rob you of your moment. Yeah, this one's a whole lot more egregious, though. This one's a whole lot What more the fuck is this? So that's it for today guys। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।